नेक्स्ट टॉपिक ਤੁਹਾਨੂੰ मैं करवाने न्यूमेरिकल्स करवाने हैं। ठीक है, बेसिकली न्यूमेरिकल्स आप की करना है, सब तो पहले मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स आउणगे चीज मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। ओके, सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल है जिहदे विच नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करांगे। एंड थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल है जिहदे विच मास फाइंड करांगे। और ये सब चीज़ों फाइंड करने के लिए साडे कोल फॉर्मूला है स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल n की है नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m मास, कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का अलग मैथड है, उसके लिए सानू कंपाउंड का फॉर्मूला चाहिए। ओके, here मैं कंपाउंड लिया वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर H2O हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन करके वाटर बनता है। असी ये मॉलिक्यूल का की फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने लिए सब तो पहले सानू इन्हां दे एटम्स का मास फाइंड होना चाहिए। वी नो दैट हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास हुंदा है 1 यूनिट 1 AMU। असी इहनूं AMU की फुल फॉर्म होंदी है एटॉमिक मास यूनिट, एवें भी लिख सकते हैं। अदरवाइज असी इहनूं 1U भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है 1 यूनीफाइड मास। ओके, दोनों यूनिट्स ही सेम ने, दोनों का मीनिंग सेम है, जस्ट इन्होंने सिंबल्स अलग अलग दिते हुए हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 यूनिट, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 यूनिट्स। ओके, हम वाटर की फॉर्मेशन के हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन होंगे ने, तो असी 1 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऑक्सीजन का इक्को है तो 1 नूं 16 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे। हियर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 2। वाटर है हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के कितने एटम्स ने 2 लगाता इनटू एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, फिर प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन, डन। 2 इंटू कितना एटॉमिक मास यूनिट है हाइड्रोजन का 1 लिखता, प्लस 1 इंटू कितना 16 लिखता। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 16 प्लस 2 18 यूनिट। वाटर दा मॉलिक्यूलर मास 18 यूनिट है। नैक्सट ये एक टॉपिक एक एवोगैड्रोस नंबर हुंदा है जिहड़ा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने लिए यूज होंदा है। ठीक है, इनू सिंबलाइज करते हैं N नॉट दे नाल। ਇਹਦਾ वैल्यू होंगी है 6.022 इंटू 10⁻23। जिस तरह से सर्कल्स का पैरीमीटर या एरिया फाइंड करने लिए आप पाई की वैल्यू फिक्स लैने 22/7 या 3.14, उस तरह ही मॉलिक्यूल्स फाइंड करने लिए किसी भी कंपाउंड दे विच सानू एवोगैड्रोस नंबर की लोड़ होंदी है, वो एवोगैड्रो नंबर फिक्स होंदा है। ओके, तो न्यूमेरिकल इत्थे फस्ट एक टाइप का न्यूमेरिकल थोड़ा मैं करवाता मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का। हुण सैकेंड टाइप है, ये मैं की फाइंड करने नंबर ऑफ मोल्स। थोड़ा क्वेश्चन दिता होगा 52 ग्राम ऑफ हीलियम एलीमेंट है 52 ग्राम, सानू 52 ग्राम इन्ना को हीलियम दिता हुआ है, असी उहदे फाइंड करना है 52 ग्राम हीलियम दे विच किन्ने मोल्स ने। ओके, तो मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला की है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास मीनस इट मॉलिक्यूलर मास। हीलियम द मॉलिक्यूल, हीलियम की है एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये सिंगल ही एग्जिस्ट करता है, डायच जिवें H2 एग्जिस्ट करता है 2 एटम्स कंबाइन करके, ये सिंगल एग्जिस्ट करेगा कला हीलियम। तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास के इक्वल होंदा है। तो हीलियम का एटॉमिक मास है 4 यूनिट, तो मॉलिक्यूलर मास भी की हो गया 4 यूनिट। तो गिवन मास कितना है 52 डिवाइडेड बाय 4 वी गेट 13। तो मोल्स किन्ने ने 52 ग्राम ऑफ हीलियम दे विच 13 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स एग्जाम्पल मैं एक होर ले रही हूँ 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, N इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M की है थे मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन गैस O2 नाल असी सिंबलाइज करते हैं। इस एटम ऑक्सीजन एटम के 2 मॉलिक्यूल्स ने 2 एटम्स ने, तो इसने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट मिल कितना होंगे 16 यूनिट, 16 × 2 32 आ गया। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो
मास कितना दिता है 12 ग्राम 12/32 3/8 इनू डिवाइड कर दो डेसिमल्स थोड़ा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ओके नैक्सट न्यूमेरिकल आ रहा है कि सानू नंबर ऑफ मोल्स दिते हुए है एलीमेंट दिता हुआ है असी उहदा मास फाइंड करना है तो फॉर्मूला तो सेम ही लगना ठीक है n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M स्मॉल m वैल्यू फाइंड करनी है इधर आ जाएगा लैफ्ट हैंड साइड n और m मल्टीप्लाई हो जाएंगे n थोनों नंबर ऑफ मोल्स 0.5 दिते हुए ने मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन गैस असी फाइंड करांगे किन्ने एटम्स नाइट्रोजन दे 2 इंटू अटोमिक मास ऑफ नाइट्रोजन अटोमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 यूनिट हुंदा 14 इंटू 2 28 यूनिट आ गया ये वैल्यू असी एक ही है मॉलिक्यूलर मास है नाइट्रोजन का कैपिटल M दी वैल्यू ओके हुण कैपिटल M दी वैल्यू तुसीं एना मल्टीप्लाई कर दो 14 ग्राम आ गया तो एक्चुअल च नाइट्रोजन का मास कितना आ 14 ग्राम मतलब 0.5 मोल्स विच जिहड़ी नाइट्रोजन गैस है उहदा वेट कितना आ 14 ग्राम है ओके हुण लास्ट टॉपिक हैगा अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने लास्ट न्यूमेरिकल है इहदा पार्ट किवें आऊगा नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने 46 ग्राम ऑफ सोडियम दे विच सानू सोडियम दिता होया 46 ग्राम इन्ने ग्राम सानू सोडियम ऑलरेडी दिता होया असी फाइंड करना है कि उन्ने ग्राम दे विच 46 ग्राम दे विच सानू किन्ने एटम्स आए ने सोडियम दे ओके तो ओदा फॉर्मूला की है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू n नॉट की है एवोगैड्रोस नंबर है जिहदी मैं तुहानू क्या वैल्यू कांस्टेंट लैनी है किहड़ी वैल्यू हुंदी है 6.022 इंटू 10⁻23 गिवन मास कितना 46 ग्राम सोडियम एटम दा मॉलिक्यूलर मास सोडियम एटम सिर्फ सोडियम एटम कितना हुंदा दा मॉलिक्यूलर मास 23 ठीक है कला सोडियम एटम है ना अगर इत्थे कोई कंपाउंड हुंदा लाइक सोडियम क्लोराइड फिर असी इहदा मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना सी सोडियम दा मास अलग क्लोरीन दा अलग इन्हां दोनों नू कंबाइन करके जो आना सी वो मॉलिक्यूलर मास आना सीगा ठीक है बट इत्थे कला सोडियम एटम क्या कले सोडियम एटम दा मॉलिक्यूलर मास लेना वो कितना आ 23 क्लियर इन्होंने डिवाइड कर दो कैलकुलेशन करो थोड़े को जो वैल्यू आएगी 12.044 इंटू 10⁻23 वो थोड़ी नंबर ऑफ एटम्स होंगे 46 ग्राम दे विच सोडियम दे इन्ने एटम्स होंदे ने थोड़ा टॉपिक इत्थे खत्म हो रहा है चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया बच्चे लास्ट विच चैप्टर लास्ट कुछ डेफिनेशंस ने जिहड़े इंपॉर्टेंट ने ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन the sum of the masses of the reactant and product remains unchanged this is known as the law of conservation of mass ये definition है law of conservation of mass दी similarly definite proportion दी है in a pure chemical compound elements are always present in a definite proportion by mass यानी किसी भी chemical compound ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ elements ਨੇ ਉਹ definite proportion ਦੇ ਵਿੱਚ exist ਕਰਦੇ ਨੇ atom ਦੀ definition ਹੈ atom is the smallest particle of the element that can exist independently and retain all the chemical properties ਕਹਿੰਦੇ atom ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ smallest particle ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ element ਦਾ ਜਿਹੜਾ independently exist ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ molecule atoms ਨੂੰ combine ਕਰਕੇ molecule बनते हैं a molecule is the smallest particle of an element or compound capable of independent existence under ordinary condition मतलब normal room temperature ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ molecule exist कर सकता है okay now next is a cluster of atoms that act as ion are called polyatomic ions ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ SO4 ਨੈਗੇਟਿਵ देखो ये सल्फर है ऑक्सीजन है सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन करके मतलब दो एटम्स कंबाइन करके की बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं हुण इत्थे ऑक्सीजन दे 4 ने एटम्स इत्थे सल्फर दा एक है ठीक है ये जिहड़ा मॉलिक्यूल बनया उहदे उपर आयन है उपर चार्ज है 2- जो कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड है अगर उहदे उपर सानू की दिता होया चार्ज दिता होया या फिक्स चार्ज है तो इस तरह के आयन नूं असीं पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं ओके नो केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंसी ऑफ द ईच एलीमेंट कैमिकल फॉर्मूला किस बेस ते असीं फाइंड कर सकते हैं उन्हां दी वैलेंसी दे बेस के उपर फाइंड कर सकते हैं ओके उस बाद एवोगैड्रोस नंबर तुहानूं मैं ऑलरेडी दस दिता कि 6.022 इंटू 10⁻23 वैल्यू लैनी है इहदी ठीक है ना मोलर मास की है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सबसटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास किसी भी सबसटेंस का 1 मोल का जिहड़ा मास है उन्होंने मोलर मास बोलते हैं।